हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री क्लासेज जयपुर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स का नोट पेपर सेकंड जो है संजीव इंडस्टर का, उसमें एमसीक्यू जो अपडेट किया था हमने सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो है फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स में करते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एमसीक्यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी गिवन है, उसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस बताना है, मींस सार्वत्र बताना है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 7 5 3 1 -1 एंड 3। ये आगे तक चल रही है, एपी है मींस एज पर प्रोग्रेशन से समांतर श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आगे तक इसमें अगर डैश दे रखा है मींस ये क्या है, आगे तक चल रही है। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वत्र डी क्या हुआ, फॉर्मूला होता है अपने पास a2 - a1 मींस सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सार्वत्र आ जाएगा। a2 हम हमारे पास यहाँ पे 5 - 7 इज -2। अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर द नेक्स्ट में -2 आ जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इज sin स्क्वायर 3 थीटा sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 3 थीटा जो है ये कंप्लीट थीटा की जगह, कंप्लीट किसी ने थीटा एंगल है ना, ये किसकी वैल्यू है, एंगल की वैल्यू, जो एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू है ये sin स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर 3 थीटा। 3 थीटा जो है वो एंगल की वैल्यू है अपने पास, एंगल की वैल्यू। हम अकॉर्डिंग टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 फार्मूला होता है अपने पास। ठीक है, आइडेंटिटी होती है इसकी, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, त्रिकोण होती है, सर्वसंख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो थीटा हो गया ना कंप्लीट। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, कोन की वॉल्यूम फार्मूला पूछा है सिंपल सा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, जो गिवन डेटा है उसका मोड बताना, मोड है ना बहुलक बताना है, बहुलक बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखते हैं इसमें 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ठीक है, इसमें कंप्लीट देखो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी 3 टाइम्स रिपीट नहीं हुआ है। मींस इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। इसका बहुलक हो जाएगा 2। अंडरस्टैंड? So next is question number 50 the fill the blanks. If xi are the class mark of class intervals in group distribution data है and fi are the corresponding frequency, fi उसकी frequency है and mean is x bar, उसका जो mean है वो है x bar, frequency उसकी fi है। ठीक है, और जो class mark है वो अपना xi है। ठीक है, तो इसमें पूछा है then सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा x बार, सिग्मा fi xi माइनस x बार। जब भी ऐसा हो कि जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास मार्क है उसमें से कंप्लीट मीन को अगर माइनस किया जाए तो हमेशा क्या आएगा ना, 0 आएगा। अच्छा क्या आएगा, 0, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिग्मा किया हुआ है, सम किया हुआ है। अगर उसके सम में से x बार यानी मीन को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड इन 1 आवर है ना, जो 6 है इसका। तो 1 आवर में जो घड़ी में जो आवर हैंड होती है, मिनट वाली वो घंटे वाली जो सुई होती है, वो कितना एंगल कवर करती है। टोटल एंगल एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंड एक जो क्लॉक होती है वो नॉर्मली उसमें कितने हावर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो 12 आवर्स इन ए क्लॉक, आवर एंड जो क्लॉक होती है उसमें टोटल कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। सो एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, 1 आवर में 1 घंटे के अंदर कितना एंगल कवर किया गया है वो। तो कंप्लीट एंगल को किससे डिवाइड करते हैं, 12 से, टोटल 12 आवर्स, 1 आवर को पुश, ठीक है, 12 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 30 डिग्री। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, किसी भी श्योर इवेंट की यानी जो कंफर्म अच्छे से
मतलब आप लोग पता है कि हाँ ये कंफर्म पॉसिबल है, जो भी चीजें कंफर्म है उस कंफर्म का क्या होता है प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जबकि जो चीज कंफर्म है मींस 1 होगी, और जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है, या फिर इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो श्योर इवेंट क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1। अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी वैसे भी 0 to 1 ही होती है। स्टूडेंट्स हमने फिल द ब्लैंक्स कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। थर्ड में जो फर्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। एक्सप्रेस नंबर 3825 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका फैक्टर्स करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करना है। तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से डिविजिबल ये क्या चीज होता है, यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8, ठीक है। अगर उनमें से नहीं है मींस 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल रूल क्या होता है कि इनका जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देन इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 8 + 2 10, 10 and 8 18, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है मींस ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देन 3 से डिवाइड किया इसको 1 to 75 as 1 to 75 ही अगेन 3 से डिविजिबल है। देन 4 to 5 है, 4 to 5 को 5 से डिवाइड किया 85 है, 85 को 5 से डिवाइड किया 17, ठीक है। तो इसको क्या है इसके प्रोडक्ट्स में डिफाइन करना था, है ना, बताना था। तो मींस प्राइम फैक्टर्स जो नंबर्स आए हैं उसको मल्टीपल में लिख दिया हमने, 3 × 3 × 5 × 5 17। अगर तो किसी की भी पावर्स है एक्सपोनेंट्स है ना, तो एक्सपोनेंट्स में लिख देंगे, पावर्स में लिख देंगे यहाँ पे। तो 3825 क्या हो गया 3 स्क्वायर, 3 2 टाइम्स 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज if one of the zeros of a quadratic polynomial है f x a k, quadratic polynomial given है x² + 3x + k, ठीक है। h3 जो इसका जीरोज है, इसका जो शून्यक है वो गिवन है कितना है कि ये अगर x की वैल्यू 3 होती है तो ये कैसा होता है 0 होता है। इस कंप्लीट जो इक्वेशन है, कंप्लीट जो पोलीनोमियल उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो, ठीक है। देन यहां से ये अपने को पता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या फाइंड करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देन वैल्यू पुट किया हमने, p ऑफ x हमें गिवन है x² + 3x + k, ठीक है। यहां से हमने वैल्यू पुट की किसकी x की वैल्यू पुट की 3, तो x² मींस 3² + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + k इक्वल्स टू 0। 3² क्या हो गया 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 + k, 9 + 9 18, 18 + k इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू जी होती है तो इंटरचेंज कर देंगे 18 को, देन इट्स -18, वैल्यू ऑफ k इज -18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, total cost of 7 pencil and 5 pens is ₹29, write the algebraic expressions of this। क्या बताना है इसकी algebraic expression बताना है, algebra इसको डिफाइन करना है, इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। देखते हैं इसके लिए क्या किया हमने, अज्यूम करेंगे जो कॉस्ट है उसको हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, अज्यूम द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ₹x है। कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था यहाँ पे पेंसिल्स कितनी है 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है, और दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी 29 है। तो 7 पेंसिल्स 7 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 7 पेंसिल्स की कॉस्ट आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पेन्स की कॉस्ट आ गई इक्वल्स टू 29। दैट इज द algebraic expressions for the given questions। Next is fourth question, in the adjacent figure BC parallel to PQ, ठीक है। BC किसके पैरेलल है PQ के पैरेलल है, ठीक है। और जो वैल्यूज है वो गिवन है साइड्स की। if AP equals to 4 cm, AQ equals to 5 cm and QC equals to 2.5 cm, then फाइंड क्या करना है P भी हमें फाइंड करना है, सबकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो देखो जब P तो पैरेलल लाइंस होती है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी जो साइड्स जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो होती है, उनसे कट होने वाली उनसे बनने वाली जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। AQ अपॉन QC इक्वल्स टू हो जाएगा AP अपॉन PB, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन PB। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट किए, ठीक है। AQ क्या है ना 5 cm, QC
2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो AP है वो है अपने पास 4 सेंटीमीटर, PB हमें फाइंड करना है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई। PB हमें ऊपर लेके आना था, PB की वैल्यू फाइंड करनी है, PB हमारा यहाँ आ गया 4, यहाँ पहले से था 2.5 को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, 5 डिवाइड में आ गया 2.5 से 5 को डिवाइड 2 टाइम्स 2 * 2 2 * 4 मींस आंसर PB इक्वल्स टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, यानी जो डिस्टेंस ऑफ PB क्या आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 9, पॉइंट है -2 9, उसके डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम x एक्सिस, कहां से x एक्सिस से डिस्टेंस। देखो जब भी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, जिससे डिस्टेंस पूछी हुई हो तो उसके पैरेलल देखा जाता है, उसके पैरेलल x एक्सिस, देखो x एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये x एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर देखना, सॉरी पैरेलल नहीं देखना, परपेंडिकुलर देखना है। तो ये पॉइंट होगा कहां पे, पहले ये देखो -2 और 9, ये पॉइंट अप्रोक्स यहां पे बनेगा, ठीक है। तो इसके जो डिस्टेंस कौन सी देखी जाएगी, जो 9 x एक्सिस पे पैरेलल बन रहा है, x एक्सिस पे पैरेलल ये बन रही है, मींस ये वाली जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम -2 9 फ्रॉम द x एक्सिस से डिस्टेंस, मींस इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9, आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 जो है 9 जो डिस्टेंस है वो किसकी डिस्टेंस है, 9 जो डिस्टेंस है वो किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस पे कितना चले हम 9 तक चले, मींस इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 9 तक हो जाएगी। इसका सिंपल सा भी समझ सकते हो कि जब भी किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो सिंपल चीज करनी है हमें, अगर x एक्सिस से पूछी है तो y वाली वैल्यू बतानी है, y एक्सिस से पूछी है तो x वाली वैल्यू बतानी है। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे देखो अगर y एक्सिस से पूछी जाती तो -2 नहीं होता, ओनली 2 होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is if the total surface area of sphere है, स्फीयर है बोला है, टोटल सरफेस एरिया इसका पता करना है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया है वो गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स रेडियस, क्या फाइंड करना है इसका रेडियस फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फिर सरफेस एरिया की बात होती है किसी स्फीयर की, टोटल सरफेस और सरफेस एरिया बात एक ही है स्फीयर में, ठीक है। तो वो होता है अपना फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr² 36 हमने गिवन है, ठीक है। देन 4 और पाई को डिवाइड में लेके गया, 4 डिवाइड में चला गया, पाई की वैल्यू 22.7 होती है, अगर ये डिवाइड में चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया इसका 7.22, यहां पे इनको कट किया 4 * 4 9 टाइम्स 9 7 जा 63, ठीक है। 63/22 जब डिवाइड करेंगे 2.86 आएगा, r² है ये 2.86 है, दोनों का रूट किया हमने, क्योंकि स्क्वायर को रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट किया हमने तो 2.86 का जो स्क्वायर रूट किया r इक्वल टू आ गया 1.69 सेंटीमीटर, मींस इसका जो रेडियस है, जो रेडियस हो गया आ गया 1.69 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 द बेसेज एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर सेम, ठीक है। तो सिलेंडर एंड कोन है उनके बेस भी सेम है एंड हाइट भी सेम है, देन जो हाइट एंड बेस जो सेम है उनको हमने अज्यूम किया है, लेट द रेडियस बेस सेम मींस उनका रेडियस भी सेम होगा, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों की बात हो रही है, दोनों यहाँ पे कैसे हैं सेम है, सिलेंडर में भी और कोन में भी, ठीक है। कोन जो है उसमें भी इसकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, ठीक है, और सिलेंडर जो है उसमें भी, ठीक है, दोनों में इसकी हाइट एंड रेडियस जो है दोनों सेम है। कोन एंड सिलेंडर आर सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है आर सेंटीमीटर लिया हमने, ठीक है, एंड एच सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आर तो क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, एच क्या हो गया इसका हाइट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो, ठीक है, इनके जो वॉल्यूम है इनका जो आयतन है उसका रेशियो बताना है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम
रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब वन में लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, फ्रैक्शंस में लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो ले लिया हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सबके में आर और एच दोनों सेम हैं, पाई सेम होता ही है, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, ऊपर तो क्या रहा 1/1/3 रहा, तो 1 जो है उसको 1/1 भी कर सकते हैं। देन इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। बट या फिर जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो क्या होता है इसका 3:1, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, in a circle of radius 21 cm, ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क इज subtends an angle of 60 डिग्री, इसकी एक आर्क है वो कितना एंगल बता रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका तो रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क के पास फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2πr, ठीक है। कंप्लीट जो होता है वो होता है इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 2πr, तो थीटा अपॉन 360 2πr, वैल्यू पुट की हमने 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 22.7 मल्टीप्लाई बाय 21, इसको कट किया 6 टाइम्स, देन 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 with 7 7 3 21, ठीक है। इसको कट किया 2 हो गया 2 2 3 से 6 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, दैट लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज 9 पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है नीचे से ऊपर की तरफ जो दिखता है, ठीक है, उन्हें को एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पे, टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना 30 मीटर अवे, टावर का जो फुट है उससे कितनी दूर पे है 30 मीटर अवे, 30 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इसका जो एंगल है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर को हमने h जो किया है h मीटर, ठीक है, h मीटर ले लिया हमने, यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, b = 30 मीटर, थीटा अपने पास है 30 डिग्री, ab जो है उसको हमने अज्यूम कर लिया लेट h मीटर, ठीक है, h मीटर इसको अज्यूम किया। जब भी अपने पास परपेंडिकुलर बेस की बात होती है तब भी देते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर बेस, tan 30 डिग्री, यहां पे थीटा क्या है 30, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h एंड बेस क्या हो जाएगा 30, तो h/30, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू h/30, देन क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर h को यही रख लेते हैं, 30 को डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया यहां पे, h इक्वल्स टू हो गया 30/√3, 30/√3, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी रूट में नहीं हो सकता, या फिर रूट में होता है तो उसका हम रेशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम बेस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 से मल्टीप्लाई किया, इसको रेशनलाइजेशन किया, इसका परिमेय किया, ठीक है। देन h इक्वल्स क्या होता है 30√3, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 हो गया 3 क्या क्या 30, ठीक है, तो tan√3 हो गया, तो h इक्वल्स टू tan√3 मीटर ही हो सकता है। एंड अगर हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं तो h इक्वल्स टू tan मल्टीप्लाई बाय 1.73 होती है √3 की वैल्यू अप्रॉक्स, ठीक है। देन tan मल्टीप्लाई बाय 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 17.32 मीटर आ जाएगा, 7.32 मीटर, ये भी कैसा होगा अप्रॉक्स होगा, ये कैसा होगा अप्रॉक्स होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, यस, a tree breaks at a height of 4 मीटर, एक ट्री था, एक पेड़ था, वो 4 मीटर हाइट से क्या हो गया टूट गया है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड falls such that its upper end makes an angle of 30 डिग्री, तो एक पेड़ था, एक ट्री था, वो ऊपर से टूट गया है और टूट के ऐसे गिरा है नीचे जमीन के ऊपर कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, उसके जो टूटा हुआ पार्ट है उससे नीचे वाला जो पार्ट है वो कैसा बना है 30 डिग्री एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मींस हाइट इसकी पता करनी है, जो पार्ट है वो
बचा हुआ पार्ट है वो और टूटा हुआ पार्ट है वो, ये और ये मिला के टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। देन एज ए बी इक्वल्स टू 4 मीटर एंड देन जो हमें फाइंड करना है x, सिर्फ यही चीज, फिर इसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने क्या यूज किया है x मीटर। ठीक है, थीटा अपने पास है 30 डिग्री। जब भी अपने पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की बात होती है तो sin थीटा यूज करते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। sin थीटा क्या है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के पास 4, हाइपोटेन्यूज के पास x। देन sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इक्वल्स टू 4/x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x यहां चला गया, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाए x इक्वल्स टू क्या आ गया 8 मीटर। यहां पे x की वैल्यू आ गई अपने पास, बट अपने पास तो टोटल हाइट होता है ट्री की। देन टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AP एंड AC, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 8 क्या हो जाएगा 12 मीटर। देन टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 MCQs, fill in the blanks and 1 marks question, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोर्ड पेपर सेकंड के लिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।